और कोई दो उंगलियां एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग हैं, एक छोटी एक बड़ी एक लंबी। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की भी उंगलियां देखने में एक जैसी लगती हैं, जोड़ोगे तो कभी बराबर नहीं होती, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है। और ऐसे ही पैर की जो उंगलियां हैं या अंगूठा है वो भी अलग। और इंटरेस्टिंग है कि जो आपके नाखून होते हैं वो भी सब अलग अलग होते हैं। और अपने हाथों को देखोगे तो आपके किसी का नाखून थोड़ा लंबा होगा, किसी का चौड़ा होगा, सब अलग अलग अलग, लेकिन सब जुड़े हुए हैं, एक ही शरीर में है। हम ये नहीं कहते कि ये नाखून अलग है और ये नाखून अलग है। और अगर चोट लगती है अगर उंगली पर, तो दर्द पूरे शरीर में होता है, क्योंकि शरीर इन सबको जोड़ के बना हुआ है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को अलग समझते हैं तभी हमारी तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं। अपने आप को हम एक अवस्था में पाएं, यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि अगर हम अपने आप को इससे अलग उससे अलग, इस किस्म की दीवार के अंदर या उस किस्म की दीवार के अंदर पाएंगे, तो फिर जिंदगी जैसे जीनी चाहिए वो हम कभी जी नहीं सकेंगे। एकता होना तब संभव होगा जबकि अपने आप में हम प्रभु के दर्शन करेंगे, जब हम अपने भीतर प्रभु को जानेंगे पहचानेंगे, जब अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे। शरीर का तो हम रोजाना अनुभव करते हैं, शारीरिक रूप से इंद्रियों के घाट पर तो हम रोजाना जीते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं और स्पर्श की इंद्रिय है। और इन इंद्रियों के जरिए जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो हमने उससे आगे बढ़ना है। अगर वहां तक ही रहे तो सिर्फ बाहरी रूप से इस शरीर की जानकारी पाएंगे, इस धरती की जानकारी पाएंगे, जो यहाँ और जीव रहते हैं उनकी जानकारी पाएंगे, लेकिन असली रूप में हम क्या हैं वो कभी जान नहीं सकेंगे। तो शरीर से ऊपर उठना वो अभ्यास से आता है, उसे मेडिटेशन कहें, अभ्यास में बैठे हैं, ध्यान ठिकाना कहें, वो सब अंदर की दुनिया में पहुंच कर ही आता है। और जब उस दुनिया में हम कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि वो जिंदगी जो असली जिंदगी है, वो जिंदगी जो खुशियों से भरपूर है, वो जिंदगी जो प्रेम की जिंदगी है, वो हमारे अंग संग रहेगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया, वो फरमाते हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, हम वो हैं जो गैरों को भी अपना के चले हैं। हम जब जिंदगी जीते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अपने हैं। अपने कौन है? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, जिनसे हम सोचते हैं हमारा खून का नाता है, दोस्त मित्र, ये हमारे नजदीकी हैं। और जो उस दायरे के बाहर है उसको हम सोचते हैं ये गैर हैं और हैं। और हमें उस अवस्था में पहुंचना है जहां पर कि हम जाने कि हम सब एक ही हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि एक ही का रास्ता इख्तियार करना है। हमने एक पिता परमेश्वर से बनना है। उसको बनने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें, अपने जिंदगी को सद्गुणों से भरें। अगर नेकी के रास्ते पर चलेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक बढ़ पाएंगे। वो फरमाया करते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, के सद्गुणों से भरी जिंदगी एक पहला कदम है रूहानियत की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। हम सच्चाई की जिंदगी जिए। सच तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उससे ऊंचा
सच्चा सुच्चा जीवन है। हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हम प्रेम से जिए, हम नम्रता से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, हम करुणा से जिए। तो जब जिंदगी में सद्गुणों को ढालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बुनियाद पक्की होगी। अगर कोई बिल्डिंग बननी हो, अगर उसकी बुनियाद पक्की ना हो तो वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं। तो हम अपनी बुनियाद को पक्की करें और वो नेकी के रास्ते पर चल के होगी, नेक बन के होगी। और जब बुनियाद पक्की होगी तो फिर बिल्डिंग खुद ब खुद ठीक खड़ी होगी और एकता हमारे पिता परमेश्वर से जरूर होगी, जबकि ध्यान उनकी और हम देते चले जाएंगे। जब भी हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो बहुत सी बार तो इंसान यही सोचता है कि मैं ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, क्योंकि वो अपने आप को इस दुनिया में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि यह मौका हमें इस दुनिया में एस्टैब्लिश करने का नहीं मिला, उस दुनिया में एस्टैब्लिश करने का मिला। अगर ये जिंदगी पाकर जिस मकसद से हम यहां आए हैं उसको हम पूरा ना कर पाए तो फिर इस जिंदगी का जीना बेकार है। क्योंकि यही एक सुनहरा मौका है। हमारी आत्मा 84 लाख जियाजुन में भड़क रही है। ये तो प्रभु ने बड़ी दया की कि हमें मानव चोला दे दिया। अब इस चोले के होने के बाद हमें एक सुनहरा मौका प्रभु ने दिया है कि हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा सकें। अगर वो कार्य हमारा पूरा ना हुआ और हम फिर से 84 लाख जियाजुन में अटक गए तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पाए बगैर इस धरती से हम चल बसेंगे। इसीलिए इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा गया, एक सुनहरा मौका है। और महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि इस और हम कदम बढ़ाएं। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि शायद पिता परमेश्वर को तो वही पा सकते हैं जो कि 24 घंटे कहीं अभ्यास कर रहे हों या किसी आश्रम में बैठे हों या दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया हो। लेकिन जो सन्मत का रास्ता है इसे पॉजिटिव मिशन का रास्ता कहा गया है। घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हमें ध्यान उनकी ओर करना है। ये वो रास्ता नहीं जो कहे कि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए पिता परमेश्वर को पाना है। पाया जा सकता है अगर ध्यान हमारा सही डायरेक्शन पर हो। जैसे पंजाबी मुहावरा के हथ कारवल दिल यारवल, कि जब हम कार्य दुनिया के कर रहे हो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। इसलिए सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। क्यों किया जाता है? कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जिस और हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। और बच्चे को आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते तो इंजीनियर बन जाते हैं, अगर अकाउंटेंसी की डिपार्टमेंट भेजोगे तो अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो जिस और इंसान ध्यान करता है वैसी स्किल्स गेन करता है, वैसे ही वो बन जाता है। और हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, हमें रूहानी रास्ते में कदम बढ़ाने हैं। एक वाक्य सूफिज्म का है। बहुत से परवाने थे, उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने मीटिंग की तो उनको रोशनी बड़ी अच्छी लगती थी। तो परवानों ने डिसाइड करा कि रोशनी बड़ी अच्छी लगती है तो इसकी जानकारी ज्यादा पाई जाए। कैसे इसके पता करें कि रोशनी में क्या है? कि जो शमा जल रही है बहुत अच्छी लगती है, परवाने को लगा इसका पता करें, हम तो शमा को मिलना चाहते हैं, शमा के
साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जो उनका मुखिया था उन्होंने कहा एक किसी को भेजते हैं ताकि वो नजदीक से पता करके आए कि कैसी है क्षमा। तो किसी ने हाथ खड़ा किया कि भाई हाँ मैं तैयार हूं जाने के लिए, तो उन्होंने भेजा उसको। तो गया, ढूंढा ढूंढा, देखा खिड़की के पास बीच में से उसको क्षमा दिखाई दी, रोशनी जल रही थी। उन्हें खिड़की से देखी, देखता रहा, वापस आ गया। फिर साहब ने कहा कि वो रोशनी तो बड़ी अच्छी थी, आसपास उसके तो कोई अंधेरा ही नहीं था, और मुझे बहुत मजा आया देख के। तो मुखिया जो बड़ा समझदार था उन्होंने कहा हाँ तुम देख के तो आए, मगर वो है कैसी? मुझे तो पता, मैं तो देख के बड़ा मजा आया, मैं वापस आ गया। तो कहा अच्छा किसी और को भेजें, वो थोड़ा और नजदीक जाए कि क्षमा की कैरेक्टरिस्टिक तो पता लगे कि रोशनी ये है कैसी जिसमें हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और परवाने को भेजा। वो परवाना गया, वो खिड़की पे पहुंचा, वो और आगे गया, क्षमा के बड़े नजदीक पहुंचा, उसको बड़ी गरमाइश अंदर से पैदा हुई, बड़ा खुश हुआ। ठंड का मौसम था तो उसको थोड़ी हीट आई, और नजदीक पहुंचता गया, उसको बड़ी गरमाइश लगी, बहुत अच्छा लगा, वापस आ गया। तो उससे पूछा क्या पता करके आया कि क्षमा में तो बड़ी गरमाइश है, तो ठंड तो वहां लगती नहीं बिल्कुल भी, तो बड़ी अच्छी जगह है। तो उन्होंने कहा और क्या पता किया? कहता और तो पता नहीं, बिल्कुल मैं पास में पहुंचा था, बड़ी गरमाइश थी, मैं वापस आ गया। तो मुखिया समझदार था, उसने कहा भी एक तो कह रहा है कि रोशनी बड़ी आ रही है, अंधेरा नहीं हो रहा है, कह रहे गरमाइश है, और क्या है पता कराएं। तो उन्होंने एक और को भेजा, कहा कि तू और चेक करके आ कि और क्षमा में क्या क्या है, और उसके साथ उसके पीछे एक और भेज दिया देखने के लिए करता क्या है ये, कि जो चीजें कर रहे हैं ठीक आगे बता रहे हैं कि हमें क्या कर रहे हैं। तो तीसरा परवाना गया, वो आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे उसको चेक करने के लिए एक और जा रहा है, देखने के लिए कि ये क्या क्या अनुभव हो रहा है। वो गया, खिड़की के पास पहुंचा, क्षमा पास, उसने डुबकी लगा दी अंदर। जब डुबकी लगा दी तो वो क्षमा के अंदर पहुंच गया। जब क्षमा के अंदर पहुंचा तो एकदम से उसका जो शरीर था वो लाल होना शुरू हो गया, उसकी मूछ थी वो बाहर को लाल होनी शुरू हो गई, उसके साथ जो भी उसके शरीर के हिस्से थे वो एकदम से लाल होने शुरू हो गए, और उसके अंदर वो खत्म हो गया। और जो देख रहा था परवाना वो वापस आया, और उसने आके बताया कि क्या हुआ, और सबने यही प्रण लिया कि हम सबको इसी अवस्था में पहुंचना है कि अगर क्षमा को जानना है तो उसे दूर से देख नहीं सकते, उसको नजदीक आके उसकी गरमाइश से ही खाली खुश नहीं हो सकते, लेकिन हमने उसके अंदर डुबकी लगानी है, तभी हम सही तरीके से किस किस्म की वो क्षमा है उसकी जानकारी पा सकेंगे। तो जो कहा जाता है मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, वो अनुभव यही है। इसके कई एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में आते हैं। परमाहंस रामाकृष्ण ने भी जब अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को एक सवाल किया कि अगर तुम एक मधुमक्खी हो और ये मधु की प्लेट पड़ी है तो तुम उसमें से कैसे मधु जाके हनी को खाना है तो कैसे लोगे? तो स्वामी विवेकानंद का मैं तो कोने में जाकर और पहले चखूंगा, देखूंगा कि मेरे कैसा टेस्ट है, ये ना हो कि पंखों में शैल लग गया तो मैं उड़ ना पाऊं। तो रामाकृष्ण जी हंसना शुरू हो गए। तो वो कहते हैं कि बेटा डाइव इन, कि तुम्हें डुबकी लगानी चाहिए तभी तुम्हें मालूम होगा कि शहद क्या है। अगर तुम बाहर प्लेट के खड़े होकर यूं ही डुबकी लगाने की जगह खाली चखते ही रहोगे तो असलियत क्या है वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। एक गुरु साहब की जिंदगी का भी वाकया है कि उन्होंने जब किसी को कुछ समझाना था कि वो क्यों किससे ज्यादा प्रेम कर रहे थे तो उन्होंने सबको कहा कि भंग बनाओ और कहा कि मुंह में रखो, और मुंह में रखो लेकिन पीनी नहीं है। और जब सबने मुंह में रखी, उनसे पूछा क्या हुआ तुम्हें नशा? कहते नहीं। तो जब तक पियोगे नहीं, जब तक पूरी तरह से तुम उसमें जाओगे नहीं, और अगर बाहर ही रूप में ही रह जाओगे तो असलियत क्या है आपको समझ में नहीं आएगी। तो संत मत का रास्ता समझाता है कि
बाहर की दुनिया में मत जियो। अगर यहीं जीते रहे तो असलियत क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगी। अंदर की भी दुनिया, उसमें डुबकी लगाओ। तो मेडिटेशन करना है, ध्यान टिकाना क्या है? अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। और जब हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तो हम असलियत को पाने के लायक हो जाते हैं। गुरबानी में भी आया है कि सब कुछ घर में बाहर ना ही। गुरु अर्जन देव जी महाराज यही फरमाते हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो बरम बुलाई। कि अगर बाहर की जिंदगी में ही रह गए तो फिर इल्यूजनरी वर्ल्ड, भ्रमों में ही हम पड़े रहेंगे। कि सब कुछ हमारे भीतर है, अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं ताकि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। वो मकसद है अपने आप को जानना, वो मकसद है पिता परमेश्वर को पाना, वो मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, वो मकसद है 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना। जो महापुरुष हमें हजारों सालों से समझाते चले आए हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर। कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हमें जाने कि हम सब प्रभु की संतान है, हमारा हक बनता है हम पिता परमेश्वर को पाएं। हम हिंदू धर्म में पैदा हो सकते हैं, सिख धर्म में पैदा हो सकते हैं, इस्लाम में पैदा हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी में पैदा हो सकते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, किसी में भी पैदा हो सकते हैं, धरती के किसी भी हिस्से में पैदा हो सकते हैं। हमारे सोशल स्टेटस अलग अलग हो सकते हैं। हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। उन्हीं का अंश हमें जान दे रहा है, परमात्मा का अंश आत्मा। हम असलियत का अनुभव करें, अपने कदम सच्चाई के रास्ते पर बढ़ाएं, असलियत को जाने पहचाने, उसको जिंदगी का हिस्सा बनाएं।